टुडे आई विल डिस्कस अबाउट oogenesis। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं उनके अंदर एक टाइप की सेल पाई जाती है जिसे हम क्या कहते थे? स्पर्मेटोगोनियम सेल कहते थे। उसके अंदर क्या होता था? पहले होता था माइटोसिस। पहले नंबर सेल का बढ़ाया जाता है तो उसमें होता था माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद में बनते थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की क्या प्लाइडी होती थी? 2n। और उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन होता था तब बनते थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और उनकी प्लाइडी होती है n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब म्यूसिस सेकंड होता था तब बनते थे स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? स्पर्मियोजेनेसिस। ये हमने देख लिया। आज हमें पढ़ना है oogenesis। समझते हैं क्या होता है oogenesis। इधर देखो भाइयों, oogenesis ऊ का मतलब है ओवम। क्या चीज? ओवम। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। ओवम का फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल के अंदर वो स्टार्ट हो जाता था प्यूबर्टी के टाइम। इधर देखो, मैंने आपको बताया था जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता था वो स्टार्ट कब हो जाता था? स्टार्ट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता। और प्यूबर्टी लगभग कितनी? 13 या फिर 14 साल। ये प्यूबर्टी का एज होता है। इस समय मेल के अंदर स्पर्म बनना चालू हो जाता है। मगर oogenesis फीमेल के अंदर कब स्टार्ट होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज ये कोई फीमेल है। क्या है? फीमेल है। फीमेल के यूट्रस के अंदर, किसके अंदर? यूट्रस के अंदर यूट्रस के अंदर फीटस होता है। फीटस, फीमेल फीटस। जब किसी फीमेल के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो फीमेल फीटस होता है उसके अंदर oogenesis जब वो फीटस के अंदर होती है फीमेल, उसी समय क्या हो जाता है? oogenesis स्टार्ट हो जाता है। इनके अंदर बहुत अद्भुत होता है। लड़कियों के अंदर प्यूबर्टी के टाइम oogenesis स्टार्ट नहीं होता है। इनके अंदर होता है जब वो मां के कोख में होती है तभी से oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको फीमेल फीटस, जैसे ये फीमेल फीटस है, इसकी ओवरी, जैसे इसकी जो ओवरी होगी, इस फीमेल फीटस की जो ओवरी होगी, उस ओवरी को मैं आपको दिखाता हूं कि उसके अंदर क्या क्या चलता होगा, कि इसके अंदर कैसे oogenesis का फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये 2 दिन का लेक्चर है। वैसे मैं आपको आज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा पढ़ाने की। समझ में आ रहा है? इसे उतारिएगा अगर आपको समझ में आया। तो आइए समझते हैं oogenesis की प्रोसेस, कि जो फीमेल होती है, जो फीमेल फीटस होती है, जब वो मां के कोख में होती है तभी से कैसे oogenesis स्टार्ट हो जाता है देखते हैं। इधर देखो, ये है जो फीमेल फीटस है। क्या है? फीमेल फीटस की ओवरी है। क्या चीज है? फीमेल फीटस की ओवरी, जो मां के पेट में, मां के जो कोक में जो बेबी है, जो फीटस है, उसकी ओवरी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर कैसे oogenesis स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था ओवरी के 2 पार्ट होते हैं। एक बीच वाला रीजन होता है, इसे हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। और ये जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। इन दोनों रीजन को मिला के हम क्या बोलने लगते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रोमा। इधर देखो, ये जो स्ट्रोमा है, मेडुला प्लस कॉर्टेक्स, इन दोनों को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। मगर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इसमें मेन काम होना है। क्या होना है? इसके अंदर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी। क्या होती हैं? इसके अंदर सेल्स होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिन्हें
कहा जाता है oogoonium सेल, या फिर इन्हें बोला जाता है जर्म सेल। क्या बोला जाता है? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती थी उसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम सेल होती थी, वैसे ही ओवरी के अंदर कौन सी सेल्स होंगी? oogoonium सेल या फिर जर्म सेल। इन जर्म सेल के अंदर पहले स्टार्ट होता है माइटोसिस। कौन सा स्टार्ट होता है? माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा। तो ये बनाएंगी प्राइमरी oocyte। क्या बनाएंगी? प्राइमरी oocyte बनाएंगी। इन सेलों में क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन हुआ, इन्होंने क्या बनाया? प्राइमरी oocyte। इन्हें क्या कहेंगे हम? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte किया, इन्होंने क्या करा? माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट कर दिया। यहीं से हमारे अंदर क्या होता था? जो स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन तब स्टार्ट होता जब हम प्यूबर्टी पे आ जाते थे। स्पर्म का फॉर्मेशन तभी तो स्टार्ट होता है मेल के अंदर जब वो प्यूबर्टी पे आ जाता था, 13 या 14 साल की एज में आता था लड़का, तभी तो उसके अंदर स्पर्म बनना चालू होता था। मगर ये जो फीमेल होती है ये बहुत ज्यादा चालाक होती है। ये जब मां के कोख में होती है तभी से ये oogenesis स्टार्ट कर देती है। इधर देखो, इन्होंने माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट कर दिया, क्या बना दिया? प्राइमरी oocyte। यहां तक तो ठीक था। अब क्या हुआ? इन्होंने म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन भी स्टार्ट कर दिया। कौन सा डिवीजन? म्यूसिस फर्स्ट। और म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट किया और ये प्रोफेज, आपको पता है म्यूसिस की 4 फेजें होती हैं। एक होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज और लास्ट होती है टीलोफेज। 4 फेजें होती हैं। तो ये प्रोफेज में क्या हो जाती है? प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो जाती है? ये स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? अब इसमें कुछ नहीं होना है। सिर्फ क्या करा इनने? म्यूसिस फर्स्ट प्रोफेज में गए। इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना चालू ही हुए जब तक क्या करा? इनकी जो ओवरी के अंदर oogenesis स्टार्ट हो रहा था वो अब स्टॉप हो गया। मगर ये कहेगी आपने मुझे oogenesis से रोका है तो मैं अब क्या करूंगी? अब कुछ और काम करूंगी। क्या करूंगी? कुछ और काम करूंगी, क्योंकि लड़कियां तुमने देखा है कि काम ही करती रहती। मैं जैसे आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो इन्होंने क्या करा? ये जो प्राइमरी oocyte है, इन्होंने जो इधर उधर सेल्स थी, जो भी इधर उधर सेल्स थी, वो ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocytes हैं, ये क्या करेंगी? जो इधर उधर की सेल्स बनी है उनको अपने चारों तरफ क्या कर लेंगी? घेर लेंगी। क्या कर लेंगी? मतलब अपने चारों तरफ बुला लेंगी। इन सेलों को कहा जाता है ग्रेनुलोसा सेल। क्या कहने लगते हैं इन सेलों को? ग्रेनुलोसा सेल। और ये जो पूरा बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला जाता है? प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहा जाता है? प्राइमरी फॉलिकल। और ये जो स्टार मैंने बनाया है ये क्या है? प्राइमरी oocytes। तो इन्होंने क्या करा? ये प्राइमरी मतलब फॉलिकल बहुत सारे बना लेंगी। ऐसे ही फॉलिकल क्या कर लेंगी? बहुत सारे फॉलिकल बना लेंगी। ये बहुत सारी सेलों को अपने चारों तरफ बुला लेंगी। समझ मारे? बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बन जाएंगे। क्या हुआ मैं फिर से एक बार बताता हूं। जो फीमेल की फीटस की ओवरी होती है उसके 2 रीजन होते हैं, एक मेडुला होता है और इधर वाला कौन सा होता है? कॉर्टेक्स। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में बहुत सारी सेल्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? oogoonium सेल या फिर जर्म सेल। ये जो oogoonium सेल है जितनी भी, इनके अंदर क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और क्या बन जाएंगे? बहुत सारे प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte बने, प्राइमरी oocyte में भी अब ये यहां तक नहीं रुकती हैं, यहां से भी क्या कर लेती हैं? ये म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट कर लेती हैं और ये क्या कर देती हैं? प्रोफेज फर्स्ट में स्टॉप हो जाती हैं। अब इन्हें कुछ नहीं करना है, मगर ये एक काम करती हैं कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये बहुत सारी सेलों को अपने करीब में बुला लेती हैं और इन सेलों को क्या बोलने लगते हैं? ग्रेनुलोसा सेल। और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाया जाता है प्राइमरी फॉलिकल। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। यहां तक उतारिएगा। अब इधर देखो, ये जो फीमेल फीटस की ओवरी है, ये जो फीमेल फीटस ने ये करा है, क्या काम करा कि oogenesis इसने जब ये मां की कोख में थी तभी स्टार्ट इसने कर दी oogenesis। अब इसमें क्या होगा? जैसे ही ये इसकी बर्थ होगी, क्या होगी? बर्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी।
जब इसकी डिलीवरी होगी तो उसके बाद अब ये क्या होगी, हल्के हल्के मैच्योर होगी, 1 से 2 साल, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे साल में अब ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये आएगी प्यूबर्टी पे, कहाँ आएगी, प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी कितना होता है, 13 से 14 साल तक। तो इसमें अब कुछ नहीं होना, ये जो अरेस्ट हुई है यहां पर जो प्रोफेस फर्स्ट स्टॉप हुई है ये ऐसे ही स्टॉप रहेगी, इसके बीच में कुछ नहीं होगा, इसके बाद होगा प्यूबर्टी के बाद में। अब क्या होगा, इसमें क्या हुआ, इसने जो इतना काम करा है इसकी जो गलतियां हुई हैं, इन गलतियों की सजा तो इसे मिलनी चाहिए कि इसने माँ के कोख में ही यूजेनेसिस स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या होता है, पार्चुरेशन जब होता है और जब वो प्यूबर्टी तक आती है तब तक इसके अंदर बहुत, उससे पहले बहुत ये प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, मगर ये पार्चुरेशन से जब तक प्यूबर्टी में आती है तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉलिकुलर एटरेसिया। क्या बोला जाता है, फॉलिकुलर एटरेसिया। ये जो प्यूबर्टी से और जो पार्चुरेशन से प्यूबर्टी तक ये जब आएगी तो उस तक इसके पास प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे डीजनरेट हो जाएंगे, लाखों में बनते हैं, मगर प्यूबर्टी तक बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल है वो खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। जब ये प्यूबर्टी में आएगी, 13 या 14 साल में आएगी, तो इसके एक ओवरी के अंदर मात्र 60 से 80 हजार, क्या चीज, 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे। क्या चीज बचेंगे, प्राइमरी फॉलिकल सिर्फ एक ओवरी में। कितने ओवरी में, सिर्फ एक ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे, 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचेंगे। समझ में आ रहा है, इसका मतलब इसे यहां पर सजा मिली है। यहां पर क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल यानी जब वो 1 से 2 से, अब उसे पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे डीजनरेट होते चले जा रहे हैं। जब वो 13 साल की या 14 साल की जब वो प्यूबर्टी में आती है फीमेल, तो उसके पास एक ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल रहते हैं, 60 से 80 हजार। मतलब कि दोनों ओवरी के अंदर कितने होंगे, 1,20,000 से लेके 1,60,000 तक। समझ में आ रहा है, ये था मेन पॉइंट, मैंने आपको समझा दिया, इसे भी आप लिख लो।